हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। देखिए विद्यार्थियों, जो मैं आपको नीति शतकम की व्याख्या पढ़ा रहा था, उस नीति शतकम की व्याख्या में आज मैं आपको जो मूर्ख पद्धति है, उस मूर्ख पद्धति का ही आज का आगे का जो श्लोक है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्रेमी कुल चितम लाला किलन्नम बिगंधी जुगुप्सितम निरूपम रसप्रीत्याः खादन्न खरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि स्वपार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगत्वाम। देखिए, जो महाकवि भर्तृहरि ने जो कि मूर्ख पद्धति का वर्णन अपने जो चल रहा था, उस मूर्ख पद्धति के अंतर्गत जो वर्णन किया जा रहा था, तो आज के इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने एक तुच्छ व्यक्ति के स्वभाव या उसका जो क्षुद्र स्वभाव है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वह अपना स्वभाव कदापि नहीं छोड़ता है और वह हमेशा अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति हो, उसके स्वभाव का आज वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में, इस श्लोक का उदाहरण दे करके यहाँ पर एक तरह से किया है। इसमें बताया है, देखिए, स्वाक्रेमीकुल चितम, स्वान, स्वान का मतलब कुत्ता, क्रेमीकुल चितम अर्थात जो कीड़ों के समूह से भरी हुई है, बिगंधी जुगुप्सितम और जो कि दुर्गंध से युक्त है, जुगुप्सितम निरामिषम अर्थात जो मांस से रहित है और वो घृणित है, लाला किलन्नम निरूपम रसम जो कि लार से गीली हुई है और जो रस से भी रहित है, खरास्ती प्रीत्या खादान और जो खरास्ती जो वो हड्डी है वो भी किसकी है, रासव अर्थात गधे की, रासव खरास्ती गधे की हड्डी को भी वह प्रेम पूर्वक खा रहा है, अर्थात वह उसका आनंद ले रहा है। पार्श्व स्थम सुरपति अपि तथा समीप में खड़े हुए इंद्र को भी विलोक्य न संकते देख करके उसे कदापि लज्जा नहीं हो रही है, क्योंकि ही क्षुद्र जंतु, क्योंकि जो नीच व्यक्ति होता है, तुच्छ जो प्राणी होता है, परिग्रह फलगुताम न गणयति पदार्थ की तुच्छता पर वो कदापि ध्यान नहीं देता है। तो इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने नीच स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना एक कुत्ते से यहाँ पर की है और उसकी कुत्ते से तुलना करता हुआ कवि ने कहा है कि किसी कुत्ते को यदि रासव की एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, अर्थात गधे की एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, तो चाहे उस हड्डी में कीड़े लगे हुए हो, वह मुख से निकलने वाली लार आदि से भीगी हो, वह हड्डी दुर्गंध से युक्त और घृणित तथा मांस से ही रहित क्यों न हो और स्वाद में भी ऐसी क्यों न हो जिसकी कुछ उपमा भी न दी जा सके, ऐसी तुच्छ हड्डी को पाकर भी वह जो स्वान अर्थात कुत्ता है, वह प्रेम पूर्वक उसको आनंद से खाता रहता है और वह उसे खाते हुए भी परम आनंद की अनुभूति कर रहा है। उस समय चाहे उसके समीप में देवराज इंद्र ही क्यों न आ जाए या देवराज इंद्र भी यदि उसके पास खड़े होकर के और उसे देखना चाहे, तो वह जो कुत्ता है, वह नीच जो प्राणी है, वह उसकी भी परवाह नहीं करता और न ही वह उससे भयभीत होता है और ना ही उसको वह उसका आदर सम्मान करता है। कुत्ता तो मात्र अपनी ही हड्डी के भक्षण रूपी जो उसका स्वार्थ है, वह उस स्वार्थ में लगा रहता है। तो उसी प्रकार क्षुद्र जो व्यक्ति होता है, वह मूर्ख व्यक्ति भी इसी प्रकार के स्वभाव वाला होता है। नीच व्यक्ति वस्तुओं की
व्यर्थता एवं तुच्छता पर वो कदापि ध्यान नहीं देता। तो यहां पर कवि का मानना भी यही है कि कुत्ते के समान नीच व्यक्ति भी अपने स्वार्थ में हमेशा लगे रहते हैं। समाज, देश तथा प्राणी मात्र की सेवा करने रूपी कार्य में उनका ध्यान कदापि नहीं जाता है। लोक लाज की परवाह किए बिना उन्हें अपने स्वार्थ में ही असीम आनंद की अनुभूति होती है। तो यहां पर इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने एक तुच्छ प्राणी की यहां पर एक तरह से वर्णन किया है और कुत्ते से उसकी तुलना का वर्णन यहां पर किया है। जिस प्रकार से जो श्वान है, कुत्ता है, वो अपनी नीचता कदापि नहीं छोड़ता, चाहे स्वयं भगवान उसके समीप क्यों न आ जाए। तो उसी प्रकार जो तुच्छ प्राणी और नीच प्राणी होता है, वह अपनी नीचता कदापि नहीं त्यागता, चाहे उसको समझाने वाले कितने ही बुद्धिमान, कितने ही बलशाली प्राणी क्यों न आ जाए, कितने ही लोकोक्ति सूक्तियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से समझाने वाले क्यों नहीं आ जाए, वह तो अपनी नीचता में ही परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें जो विशेष है, इसमें महाकवि ने बताया है कि कवि ने दुष्ट प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, नीच प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना एक कुत्ते से की है तथा इसमें हरिणी छंद का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो उपमा अलंकार है, उस उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं प्रसाद गुण वैधर्वी रीति का प्रयोग यहाँ पर माना गया है तथा इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए आज का जो अगला श्लोक है, उस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि ने जो नीच प्राणी होता है उसका पतन कितने कारणों से होता है और जब उसका पतन होता है तो वह उसकी किस प्रकार से दुर्गति होती है और उसके पतन क्रमशः कैसे कैसे होता जाता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने यहाँ पर किया है और बताया है। देखिए, शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिद्रा दुतंग वद निम अवनेश चापी जलधिम अधो अध गंगेय पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुखः। तो इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों की या विवेकहीन जो व्यक्ति होते हैं उनका पतन, उनकी दुर्गति का एक सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि विवेक जन का पतन क्रमशः किस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बताया है महाकवि भर्तृहरि ने कि देखिए, इयम गंगा स्वर्गात सारवशिरः, इयम गंगा स्वर्गात, जो गंगा है वह गंगा का स्थान कहाँ है, स्वर्ग लोक में माना जाता है। जब जो गंगा है उसका जो स्वर्ग लोक में स्थान माना जाता है, लेकिन गंगा का जब पतन हुआ था तो वो सबसे पहले कहां पर आई थी, एक तरह से स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, उसका भगवान शिव के सिर पर वो आई थी तथा पशुपति शिरस्ते क्षितिधरम,